हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, हाल ही में ही हमारे सीएम जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि 25,000 वैकेंसीज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में भरी जाएंगी। ठीक है। अब जैसे ही ये आपकी न्यूज़ वायरल हुई सोशल मीडिया पे, बहुत सारे बच्चों के जो है वो मैसेज आने शुरू हुए कि सर, स्पेशली न्यू कैंडिडेट, देखिए जो पुराने हो चुके हैं, जिनको पता है कि ऐसी न्यूज़ चली रहती है और कितना इस न्यूज़ के बारे में आप इस चीज़ को सच बोल सकते हो या कितना मान सकते हो। पुराने जो कैंडिडेट हो चुके हैं उनको अच्छे से पता है, बट जो न्यू कैंडिडेट है उनको थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। ठीक है। और बच्चे सुबह से पूछ रहे हैं, सर टीजीटी की वैकेंसीज भी आएंगी क्या, या फिर पटवारी की वैकेंसीज भी आएंगी? तो उनके बारे में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, वैसा तो इस वीडियो मतलब इस नोटिफिकेशन के ऊपर या इस न्यूज़ के ऊपर बोल लीजिए, मेरा कोई वीडियो बनाने का मोटिव नहीं था। बट बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सभी को वेट है यार वैकेंसीज का, कि वैकेंसीज आ जाए। स्पेशली टीजीटी वालों को 2020 के बाद कोई वैकेंसी आउट नहीं हुई है, ठीक है, कमीशन की स्पेशली। तो वो ज़्यादा जो है वो वेट कर रहे हैं, स्पेशली पटवारी वाले। अब पटवारी के ऊपर भी बात करूंगा, टीजीटी के ऊपर भी बात करूंगा। पहले बात तो आप ये देख लीजिए कि हमारे जो सीएम है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने 25,000 पद भरे जाएंगे। ठीक है, और जल्द शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। अच्छा, ये जल्द शुरू होने वाला सिलसिला बहुत पहले से चला हुआ है, जब से हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी है। ये जल्द आप बहुत बार देखते रहे होंगे कि भाई हर वैकेंसी के आगे जो है वो जल्द लगाया जाता है कि जल्द भरी जाएगी। ठीक है। अब देखिए, इसमें बोला जा रहा है, अब जो ये 25,000 वैकेंसी है, इनमें 1,088 पुलिस कांस्टेबल होंगे भर्ती। तो ये जो पुलिस की भर्ती चल रही है ये भी इसी में मर्ज है, तो उसको आप वहां से आउट कर दो। ठीक है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि 8,000 पद जो है वो शिक्षा विभाग में इसी साल भरे जाएंगे। अब कितनी आप इस जो न्यूज़ है उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर है। 8,000 में से जो आपके 2,000 प्लस पोस्टें हैं, ठीक है, वो आपकी टीजीटी की हैं। और इसके अलावा टीजीटी की है, ठीक है, मतलब टीजीटी हो गई, फिर आपकी शास्त्री हो गई और जेबीटी की हो गई। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर ही जो है वो आपकी 8,000 पोस्टें हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी मतलब कि अलग अलग जो है वो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में पोस्ट है, शिक्षा विभाग में। तो मतलब कि बोला जा रहा है कि जो टीजीटी की वैकेंसी होगी वो इसी साल भरी जाएगी। ठीक है, आगे और भी बात करूंगा। इसके अलावा 6,000 प्लस पोस्टें जो है वो आपकी एनटीटी की है। तो एक तरीके से आप एनटीटी को गवर्नमेंट जॉब तो मान नहीं सकते, तो इसको तो बाहर ही निकाल दो, बट इनको भी इसी में इंक्लूड किया गया है। ठीक है। बाकी कांस्टेबल की पोस्टें होगी और भी जो अलग अलग पोस्टें आती रहती है उनके बारे में भी जो है वो इसी में ही इंक्लूड किया गया है। ऐसा नहीं है कि अलग से कोई 25,000 आपकी पोस्टें आएगी। एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, कि जो स्टार्टिंग में पोस्टें भरी जानी है वो 1400 पोस्टें जो मैंने आपको प्रीवियस में बताई थी वो भरी जानी है। सबसे पहले वो भरी जाएंगी, उसके बाद आपकी अगर आनी होगी तो ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। 31 जनवरी तक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेटा मांगा गया है डिपार्टमेंट से कि जो 80 पोस्ट कोड बचे हुए हैं प्रीवियस के, जो आपका पहला हमीरपुर बोर्ड था उसके द्वारा, ठीक है, तो उनको पहले फिलअप किया जाएगा। अब वो फिलअप होंगे, ठीक है, वो सारी चीजें आगे प्रोसीड की जाएगी। उसके बाद आपको जो है ये टीजीटी वगैरह की वैकेंसीज अगर आनी होगी तो देखने को मिलेगी। ठीक है। अब ये मत समझिएगा कि 1-2 महीने में आपको टीजीटी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, अभी इसके चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 80 पोस्ट कोड है, उनके ऊपर पहले एग्जाम होंगे जिसमें जेए की पोस्टें हैं, जेबीटी की आपकी पोस्टें हैं। ठीक है। उसके अलावा एसआई की पोस्टें हैं, क्लर्क की पोस्ट हैं, तो पहले उनके ऊपर एग्जाम होंगे, उनका सीबीटी होगा आपका, उनका रिजल्ट आएगा, उनकी आगे जो है वो पूरा प्रोसेस होगा। उसके बाद आपकी जो है वो टीजीटी वगैरह की वैकेंसीज जो है वो आउट होंगी। ठीक है। तो ये जो आपकी टीजीटी की वैकेंसीज आ सकती हैं वो थोड़ी आप सोच लीजिए कि मिड ईयर के बाद आ सकती है। ठीक है, जैसा कि अभी फिलहाल के लिए पूरा शेड्यूल चला हुआ है उसको देखते हुए, तो इतना ज्यादा भी आपको जो है वो एक्साइटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैकेंसीज आएंगी अगर तो मिड ईयर के बाद ही आएंगी, ये टीजीटी की स्पेशली। बाकी जो आपकी 1400 पोस्ट हैं वो सबसे पहले आपकी भरी जाएगी। ठीक है, ये मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। ठीक है, दूसरी चीज बात कर लेते हैं पटवारी के बारे में। तो भाई पटवारी की प्रक्रिया तो 2023 में ही शुरू हो गई थी। ठीक है, मैं वही बोलता हूं ना कि न्यूज में तो यार बहुत बार भर्तियां हो चुकी हैं। जैसे कि यहां पर देख लो, 874 पटवारी भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू। मोहाल में 697 और सेटलमेंट में 177 पटवारी किए जाएंगे भर्ती। तो ये 2023 की न्यूज है। ठीक है, 2023 में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, 2025 अब जो है वो चला हुआ है, तो आपको पता है कितने पटवारी भरे गए हैं और कितने आगे भरे जाएंगे। इसके अलावा मंडी की न्यूज आप यहां पर देख सकते हैं, 23 जनवरी 2025 की है कि अस्थाई पटवारी भर्ती के लिए आवेदन तिथि 31 मई तक बढ़ाए, मतलब 31 तक जो है वो बढ़ाएगी, 31 जनवरी तक। तो अस्थाई पटवारी जो है वो भर्ती किए जा रहे हैं। ठीक है, 25,000 सैलरी पर, मतलब कि जो पटवारी रिटायर हो चुके हैं, कानूनगो रिटायर हो चुके हैं, राजस्व के काम के लिए अस्थाई पटवारियों की भर्ती
चली हुई है, ठीक है। 3 महीने के लिए बोला जा रहा है कि 3 महीने के लिए इनको जो है वो रखा जाएगा। अच्छा, पोस्टें यहाँ पर खाली पड़ी हैं, ठीक है। उसके अलावा अस्थायी पटवारी भरे जा रहे हैं, बट पटवारी की वैकेंसीज को जो है वो आउट नहीं किया जाएगा और ना ही इसके बारे में कहीं पर जिक्र किया जा रहा है। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि अस्थायी पटवारी चले हुए हैं, ठीक है, कि जो रिटायर हो चुके हैं उनको दोबारा से 25,000 देकर 3 महीने के लिए रखा जा रहा है। अब 3 महीने हो, आगे उनको इंक्रीज कर दिया जाए, वो बाद की बात है, ठीक है। बट एज सच जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं घर बैठकर और जो इतने टाइम से वेट कर रहे हैं कि पटवारी की वैकेंसीज आ जाए, हम उसके लिए तैयारी कर लें, हम उसमें अप्लाई कर लें, उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, जबकि ये 2023 से चला हुआ आ रहा है। तो पटवारी की वैकेंसीज का भाई अभी फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है और ना ही कहीं भी उसके बारे में बात की जा रही है। पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हाइप में चली थी कि भाई पटवारी की वैकेंसीज भरी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको सामने स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया है, ठीक है। तो अभी तक तो जो है वो आप उसको भूल ही जाइए। जब कोई ऑफिशियल, बहुत ज़्यादा ऑफिशियल अपडेट आएगी तब मैं आपको बता दूंगा, बट एज सच अभी जो है वो मेरे हिसाब से तो नहीं भरी जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो सिंपल सिंपल सी बात, ठीक है। एचएस की पोस्टें आने वाली है जो हायर लेवल के एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है। प्लस आपकी जो है वो कांस्टेबल के एग्जाम चले हुए हैं, ठीक है, वो आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि 1400 पोस्टें आपकी जो है वो एचपीआरसीए में भरी जाएंगी, ठीक है। उसके लिए मैं बोल सकता हूं कि वो वैकेंसीज जल्द ही आने वाली है। उसके बाद हो सकता है कि आपकी टीजीडी की वैकेंसीज आपको जो है वो देखने को मिले और इसके साथ और भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूरा आपका, इसमें पूरा पूरा आपका जो है वो 1 साल तो लग सकता है। बाकी एचपीपीएससी की तरफ से कौन कौन सी वैकेंसीज बीच में निकाली जाए उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। बट ऐसा है कि जो न्यू स्टूडेंट है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि जब इस टाइप की न्यूज़ आती है कहीं पर भी कि 25,000 पद भरे जाएंगे तो वो खुश हो जाते हैं। तो 25,000 में से 6,000 तो आप निकाल दो एनटीटी के, ठीक है। उसके अलावा जी है वो और भी जो आपके स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनकी भी वैकेंसी आने वाली है 245, वो भी निकाल दो। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे, ठीक है, तो आपको 10 से 12,000 वैकेंसीज जो हैं वो लास्ट में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और वो भी उनमें से अभी 1400 आपकी जो है वो भरी जाएंगी, ठीक है। वही इसी में ये इंक्लूड होगा सब कुछ, 1400 आपकी भरी जाएंगी और उसके बाद में जो है जब उनका प्रोसेस पूरा हो जाएगा फिर आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई जो आता है एग्जाम उसकी तैयारी कर लो, जो भरा हुआ है, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बार बार बोलता हूं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं पुलिस की तैयारी अच्छे से कर लो। हाई कोर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लो। आप एचएस की तरफ जाना चाहते हो, मतलब जिस एग्जाम जो आपको मिला है ना उसको जी जान लगाकर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो और उसको क्लियर कर लो, ठीक है। मेरा तो आपको यही कहना लगेगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।